हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। हम पढ़ रहे थे रेडियो फार्मास्यूटिकल्स और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1, जिसका आज है लेक्चर 4। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ रेडिएशंस की बायोलॉजिकल इफेक्ट्स क्या थे हमारी बॉडी पे। तो मैंने वो बताया था कि क्या करते हैं, वो जनरेशन तक भी क्या करते हैं, इफेक्ट करते रहते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारे जो आने वाली जनरेशन है वो भी क्या कर रही थी, उससे अफेक्टेड हो रही थी, जो रेडिएशंस प्रोड्यूस होती है उससे। उसके बाद मैंने वो बताया था फ्री रेडिकल्स वाला जो मैकेनिज्म दिखाया था, उससे क्या होता है कि जो हमारे लिविंग टिश्यूज होते हैं उनको अफेक्ट कर देती है। वो उनको अफेक्ट करने की वजह से उनमें क्या हो रहा है, जो रेडिकल्स फॉर्मेड हो रहे थे वो क्या कर रहे थे, अफेक्ट कर रहे थे अदर मॉलिक्यूल्स को भी, जो लिविंग टिश्यूज थे उनके अंदर भी अफेक्ट कर रहे थे। डीएनए में भी क्या कर रहे थे, चेंजेस कर रहे थे। जो आने वाले जनरेशन में उनमें भी क्या हो रहा था, फिर आगे फर्क आ रहा था। उसके बाद क्या करें, जैसे कि इफेक्ट क्या कर रहे हैं, जो इरिवर्सिबल चेंजेस आ रहे थे उन जो हमारे किस में आ रहे हैं, लिविंग टिश्यूज के अंदर रेडिएशन की वजह से इरिवर्सिबल चेंजेस, जो मतलब कि ठीक भी नहीं हो सकते, ऐसे चेंजेस आ रहे थे लिविंग टिश्यूज के अंदर। वो क्या हो सकती है, तो वो बहुत छोटे टाइम के लिए हो सकते हैं, या फिर वो ऐसे कि जो साल 1.5 साल में ठीक हो जाए वो, या फिर जो ऐसे क्या थे जो जनरेशन तक चले। जो एक्सटेंट था हार्म का, जो रेडिएशंस का हार्म था, वो क्या कर रहा था, डायरेक्टली अफेक्ट कर रहा था जो हमारे इंटरमोलिकुलर सेल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके अंदर जो इंटरेक्शन कर रहा था मॉलिक्यूल्स के अंदर, वो उसकी वजह से हमें क्या हो रहा था, टिश्यूज के अंदर जो क्या आ रहे थे, हमारे चेंजेस आ रहे थे। उसके बाद जो हमने मैकेनिज्म में देखा था कि क्या बन रहा है, पेरोक्साइड्स बन रहा है। तो क्या कर रहे हैं, ऐसे फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन कर रहे हैं पेरोक्साइड्स की, जो क्या होते हैं टॉक्सिक, जो क्या है वो टॉक्सिक स्पीसीज है। अब जो रेडिकल्स अदर मॉलिक्यूल से फॉर्म हो रहे थे वो क्या कर रहे थे, हमारे लिविंग टिश्यूज पे एक्ट कर रहे थे। कई बार फूड कंटेमिनेशन, जो कंटेमिनेशन होती है जो रेडिएशन से, रेडियोएक्टिव मटेरियल से, वो क्या करती है, जो वो हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं उनको अफेक्ट करती है डायरेक्टली। ये थे हमारे बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। उसके बाद हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या है रेडिएशंस की। जो पार्टिकुलेट है अल्फा एंड बीटा पार्टिकुलेट्स है, क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, मास और एटॉमिक नंबर में चेंजेस ला रहे हैं। उसके बाद जो हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, जो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक गामा रेज है, वो क्या कर रही थी, हमें कोई चेंज नहीं ला रही थी, एटॉमिक जो नंबर है या फिर मास नंबर उनके अंदर कोई चेंज नहीं ला रही थी। वो क्या होती है, गामा रेज आर इंटरचेंजेबल, जो इंटरचेंजेबल होती है। उसके बाद ये क्या, इनके क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, ये क्या करती है, डिफ्लेक्ट कर जाती है बाय इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड से। क्या करती है, कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड। जो पार्टिकुलेट रेडिएशन है वो भी डिफ्लेक्ट कर जाती है, एंड जो गामा रेज है वो भी डिफ्लेक्ट कर जाती है। जो कुछ क्या करती है, कुछ रेडिएशन सिंटिलेशन प्रोड्यूस करती है। सिंटिलेशन मतलब कि जैसे किसी प्लेट पे टकराई तो वहां पे क्या हो रहा है, एक लाइट जल रही है, तो वो लाइट को हम क्या बोलते हैं, सिंटिलेशन हो रहा है। या फिर कुछ जैसे ये क्या करती है, पेनिट्रेट कर जाती है, मैटर के अंदर से पेनिट्रेट कर जाती है। पेनिट्रेशन पावर मैंने बताई थी, अल्फा की थोड़ी कम होती है, बीटा की उससे थोड़ी ज़्यादा होती है, गामा की तो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर होती है। तो सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट करती है हमारी बॉडी में वो होती है गामा रेडिएशन। उसके बाद हमारे पास आता है कि हम मेजरमेंट कैसे करते हैं रेडियो एक्टिविटी की, मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। मेजरमेंट कैसे होती है, जो रेडिएशन है वो क्या होती है, हाई स्पीड रेडिएशन होती है। हाई स्पीड क्या होती है, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो क्या करते हैं, डिफ्लेक्ट कर जाते हैं बाय आयनाइजिंग पार्टिकल्स से। जो आयनाइजिंग मैटर है, जैसे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हो गया, तो उससे क्या करते हैं, वो डिफ्लेक्ट कर जाते हैं। और इसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ये प्रॉपर्टीज है रेडिएशन की, वो क्या हो जाती है, यूटिलाइज हो जाती है अपने डिटेक्शन में। मतलब कि उसमें क्या करते हैं हम, एक जो मेजरमेंट करना है तो क्या apparatus होता है, उसमें क्या एक डिटेक्टर लगाते हैं, एंड उसमें से क्या हो जाती है, हमारे पास मेजरमेंट हो जाती है रेडिएशन की। तो क्या है हमारे पास, जो रेडिएशंस आर हाई स्पीड चार्ज पार्टिकल्स which can be deflected by electric or magnetic field, which can be deflected by ionizing matter, that is electrical and magnetic field. उसके बाद जो प्रॉपर्टीज है, the properties है जो रेडिएशंस की, यूटिलाइज इन देयर डिटेक्शन ऑफ मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन। ये थी इसकी मेजरमेंट। उसके बाद मेजरमेंट करने का जो प्रिंसिपल है, किस बेसिस पे डिपेंड, किस प्रिंसिपल पे ये डिपेंड करता है, जो आयनाइजिंग इफेक्ट है, जो हमारे पास सभी डिटेक्शन, जितनी भी डिटेक्शन हम करेंगे वो बेस्ड करती है एक ही प्रिंसिपल पर। जैसे कि जो हमारे पास चार्ज है, एनर्जी है, वो क्या कर रही है, एंटर कर रही है, उसके बाद वो डिफ्लेक्ट कर रही है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से, एंड उसके बाद जो डायरेक्टली क्या होगा, फिर हमारे पास हम नोट करें उसको डिटेक्टर के अंदर।
ये था हमारे पास मेजरमेंट ऑफ रेडिएशन का प्रिंसिपल। उसके बाद इसको किसमें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। जो रेडियो एक्टिविटी को मेजर करने के जो ऑपरेटर्स उनको 3 कैटेगरीज में, उसको आगे कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिसमें क्या है गैस फेज डिटेक्शन। जो हम गैस के बेसिस पे हम डिटेक्ट करते हैं, उसके अंदर हमारे पास आते हैं तीन एक्सपेरिमेंट। फर्स्ट इज आयोनाइजेशन चैम्बर, सेकंड प्रोपोर्शनल काउंटर, थर्ड इज जीएम काउंटर। जीएम काउंटर क्या है हमारे पास, मेन जो है हमारे पास वो जीएम काउंटर। सेकंड होता है हमारे पास इंटीग्रेशन डिटेक्टर, वो हम नेक्स्ट में करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे गैस फेज डिटेक्शन। गैस फेज डिटेक्शन में आयोनाइजेशन चैम्बर, उसके बाद प्रोपोर्शनल काउंटर एंड जीएम काउंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल आयोनाइजेशन चैम्बर। आयोनाइजेशन चैम्बर क्या है, सिंपलेस्ट है ये सबसे पहले एक्सपेरिमेंट है जो हमने आयोनाइजेशन चैम्बर से किया था। तो आयोनाइजेशन चैम्बर क्या है, सिंपलेस्ट वे है डिटेक्शन का। इसमें क्या होता है, जो चार्ज पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, डिपॉजिट होते हैं उसके अंदर। जो हमारे पास सिलेंडर टाइप का क्या होता है, एक कंपाउंड सिलेंडर टाइप का एक अपरेटस होता है, उसके अंदर चार्ज पार्टिकल्स आते हैं, फिर वो डिफ्लेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। उसके बाद उनका क्या होता है, आयोनाइजेशन होती है। उस आयोनाइजेशन के बाद वो क्या होते हैं, बाद में रीअब्जॉर्ब होके उसमें डिटेक्ट हो जाते हैं। जो हमारे पास डिटेक्टर लगा होता है उसमें डिटेक्ट हो जाते हैं। जैसे कि इसमें हम लिखेंगे आयोनाइजेशन चैम्बर क्या होता है, सिंपलेस्ट ऑफ ऑल गैस। ऑल गैस जो हमारे पास फील्ड डिटेक्टर्स है उसमें डिपेंड करता है किस पे, कलेक्शन ऑफ ऑल द चार्ज पार्टिकल्स। जितने भी हमारे पास चार्ज पार्टिकल उनको क्या करता है, कलेक्ट करता है डायरेक्ट आयोनाइजेशन करके। कैसे, विद इन द गैस। जो क्या है, गैस के जो हमारे पास गैस जो सिलेंडर टाइप का कुछ होता है, इस तरह का एक ऑपरेटस होता है, इसके अंदर गैस फील्ड होती है। तो इस गैस से क्या करता है, वो यूटिलाइज कर जाता है, डायरेक्ट आयोनाइजेशन होती है इस गैस के अंदर, चैम्बर के अंदर, थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इसके बाद इसमें एक पोटेंशियल एक वोल्टमीटर लगा होता है, जिसमें क्या है वोल्टेज देते हैं हम। उसके बाद क्या करता है, फिर ये उसके अकॉर्डिंग जो चार्ज पार्टिकल्स है अपने पॉजिटिव और नेगेटिव में जाते हैं, उसकी तरफ क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं। उसके बाद ही वो क्या करते हैं, फिर हमारे पास डिटेक्शन आ जाते हैं डिटेक्टर के अंदर। तो ये था हमारे पास आयोनाइजेशन चैम्बर। फिर आया प्रोपोर्शनल काउंटर। अब प्रोपोर्शनल काउंटर ने क्या किया, प्रोपोर्शनल काउंटर है तो आयोनाइजेशन चैम्बर जैसा ही, बट उसमें क्या है, थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया प्रोपोर्शनल काउंटर में। प्रोपोर्शनल काउंटर में क्या हुआ, जो हमारे पास एनोड और कैथोड रे लगाई गई। प्रोपोर्शनल काउंटर में ऐसे यहाँ पे एक एनोड और कैथोड लगाया गया। तो इस एनोड और कैथोड से जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स थे वो अपने नेगेटिव की तरफ मूव कर गए, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव की तरफ मूव कर गए। तो उसमें इसने क्या किया, जो आयोनाइजेशन चैम्बर से जो चार्ज पार्टिकल्स थे फ्रीली मूव कर रहे थे, वो अब किस में डिटेक्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव जो हमारे पास रोड है उनके तरफ मूव कर जाते हैं। उसके बाद फिर वो क्या है, एम्पलीफाई करके एम्पलीफायर के अंदर, उसके बाद उसमें डिटेक्टर में मेजरमेंट आ जाती है रेडियो एक्टिविटी की, कितनी रेडिएशन प्रोड्यूस हुई है। तो ये हमारे पास प्रोपोर्शनल काउंटर। द मेन इज जीएम काउंटर। हम पढ़ेंगे फर्स्ट नाउ जीएम काउंटर। जीएम काउंटर क्या है, फुल फॉर्म है जीएम की, गीगर-मूलर काउंटर। तो ये किसने दिया था, जो गीगर-मूलर काउंटर है वो 1928 में गीगर और मूलर नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था। मेनली
बीटा एंड गामा। ये तीनों रेडिएशंस क्या करते हैं इस डिवाइस में हम डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इसका कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, ये तो इसकी डेफिनेशन। स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, इसमें होता है एक सिलेंडर, जो किससे बना है, कैथोड से, मेटल कोर कैथोड, किससे बना, मेटल कोर कैथोड से। इसके अंदर से क्या होती है, टंगस्टन की वायर, टंगस्टन की वायर है ये, जो क्या है एनोड का काम करते हैं हमारे पास। उसके बाद ये क्या है, आगे ये अटैच होता है एक वोल्ट मीटर है, इसकी वोल्टेज होती है 1000 टू 2000 वोल्ट। उसके बाद ये यहाँ से आगे अटैच होता है वैक्यूम से, दिस इज वैक्यूम ट्यूब, एम्पलीफायर। एक वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर लगा, उसके बाद आ जाता है हमारे पास मेजरमेंट करने का, डिजिटल काउंटर। इसमें से हम क्या करते हैं, इसकी मेजरमेंट करते हैं। तो क्या है, एक सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, एक सिलेंडर होता है, उस सिलेंडर में क्या होता है, मेटल कोर का बना होता है, कैथोड ग्लास का। उसके बाद उसके अंदर एक वायर है जो क्या करती है, टंगस्टन वायर है, जिसको एनोड बोलते हैं, एंड ये आगे अटैच होता है 1000 वोल्ट, 1000 टू 2000 वोल्ट मीटर के साथ। उसके बाद ये एक वैक्यूम ट्यूब एम्पलीफायर से कनेक्टेड होता है, देन डिजिटल काउंटर, जिसमें हम क्या करते हैं, मेजरमेंट, जिसके अंदर हमारा सारा डाटा आता है। अब इसे कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे क्या कि क्या होता है, द काउंटर कंसिस्ट ऑफ 1 to 2 सेंटीमीटर, 1 से 2 सेंटीमीटर का होता है डायमीटर का जो सिलेंडर है, 1 से 2 सेंटीमीटर का होता है, इसका डायमीटर होता है 1 से 2 सेंटीमीटर तक का। यहाँ से क्या करते हैं, हमारे चार्ज पार्टिकल्स एंटर करते हैं, यहाँ से चार्ज पार्टिकल्स की एंट्री होती है, उसके बाद ये उनके साथ अटैच होकर उसके बाद ये आगे प्रोसीड करता है। ये क्या होता है, इस कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे क्या, द काउंटर कंसिस्ट ऑफ 1 to 2 सेंटीमीटर सिलेंडर, डायमीटर सिलेंडर ऑफ ग्लास कोटेड मेटल कोर कैथोड, ग्लास कोटेड विद सिल्वर, ग्लास कोटेड, एक क्या सिलेंडर किस चीज का बना है, ग्लास का, जो कोटेड है विद सिल्वर के साथ, एंड विच एक्ट्स एज कैथोड, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैथोड। उसके बाद है एक फाइन मेटल वायर लगी हुई है, फाइन मेटल वायर किस चीज के, टंगस्टन के, जो माउंटेड है विद किसके साथ माउंटेड है, जो हमारे पास ट्यूब है उसका क्या है, वो माउंटेड है, मतलब उसके साथ अटैच हुई है, जो क्या किस तरह से एक्ट करती है, एनोड की तरह से। जो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है, यहाँ पे ये जो एम्प्टी स्पेस है, इनके अंदर क्या फील्ड होता है, गैस। अब वो गैस कौन सी होती है, तो हीलियम की या फिर आर्गन, दो गैस फील्ड होती है, हीलियम और आर्गन, दो गैस फील्ड होती है, दैट इज हीलियम एंड आर्गन। जो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है चैम्बर का, उसमें से क्या फील्ड होती है, आयोनाइजिंग गैस, इनको हम बोलते हैं आयोनाइजिंग गैस। आयोनाइजिंग गैस कौन सी है, हीलियम एंड आर्गन। उसके बाद जो क्या करती है, हमारे पास क्वेंचिंग वेपर शो करती है, स्मॉल पोर्शन, और क्या होता है इसके अंदर, स्मॉल पोर्शन ऑफ क्वेंचिंग वेपर्स। अब क्वेंचिंग वेपर्स क्या होते हैं, क्वेंचिंग वेपर्स होते हैं जो प्रिवेंट करते हैं फॉल्स पल्सेस को, क्या कर रहे हैं, प्रिवेंट करते हैं फॉल्स पल्सेस। जो फॉल्स पल्सेस आ रही है, मतलब कि जब नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव मूव करना बट नेगेटिव की तरफ नेगेटिव मूव करते हैं, उसके बाद जो पल्सेस नोट हो रही है, दैट इज फॉल्स पल्सेस हमारे पास, जो प्रोड्यूस हो रही है किसकी वजह से, ड्यू टू पॉजिटिव आयंस की वजह से। मैं लिखूंगी इसके बाद क्वेंचिंग वेपर्स की डेफिनेशन।
कंस्ट्रक्शन में हम क्या लिखेंगे? कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ वन टू 2 सेंटीमीटर डायमीटर सिलेंडर ग्लास कोटेड। जो ग्लास सिलेंड्रिकल ग्लास है, जो क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 1 to 2 सेंटीमीटर सिलेंडर ऑफ ग्लास कोटेड विद सिल्वर जो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? कैथोड की तरह, which acts as cathode। which acts as a cathode। सेकंड इज हमारे पास क्या है? इट इज क्या है? फाइन मेटल वायर, ए फाइन मेटल वायर जो किसकी बनी है? टंगस्टन की। इज माउंटेड टू द सिलेंडर। इनसाइड द ट्यूब जो एक्ट कर रही है किसकी तरह एक्ट कर रही है? एनोड की तरह, which acts as एनोड। उसके बाद हमारे पास क्या है? जो एम्प्टी स्पेस है चैम्बर का, filled with mixture of ionizing gas। आयोनाइजिंग गैस से क्या आ जाए? एम्प्टी स्पेस फिल्ड है। आयोनाइजिंग गैस कौन सी है? सच एज आर्गन एंड हीलियम। और क्या है इसके अंदर? एक स्मॉल पोर्शन है किसका? क्वेंचिंग पर्पस का, एंड ए स्मॉल पोर्शन ऑफ क्वेंचिंग वेपर्स। अब है हमारा ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन जो हमने यहाँ तक पढ़ी है। इसके अंदर क्या क्या होता है? अब हम पढ़ेंगे थोड़ा क्वेंचिंग वेपर्स के बारे में, क्या होते हैं वो। क्वेंचिंग वेपर्स क्या होता है? हम इथेनॉल ले सकते हैं क्वेंचिंग वेपर्स, इथेनॉल एज अ क्वेंचिंग वेपर। क्वेंचिंग वेपर क्या करते हैं? प्रिवेंट्स करते हैं फॉल्स पल्सेस। इट प्रिवेंट्स फॉल्स pulses that may be produced due to positive ions approaching to the cathode and absorbs photons emitted by excited atoms। क्या है? प्रिवेंट करता है फॉल्स पल्सेस जो प्रोड्यूस हो रही है पॉजिटिव आयन जो अप्रोच करते हैं कैथोड की तरफ, एंड एब्जॉर्ब करता है फोटॉन्स जो एमिटेड है किससे? एक्साइटेड एटम। जो अपने एक्साइटेड स्टेट में जा चुके हैं एटम्स, उनसे जो फोटॉन्स एमिटेड हो रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जो हमारे पास सिलेंडर है वो क्या कर
ट्यूब की बॉडी भी दे रही है एंड एक्ट एज आल्सो कैथोड। द सिलेंडर serves both as the body of the tube and as the cathode। तो ये था हमारे पास मैचिंग वेक्टर्स एंड उसकी कंस्ट्रक्शन। अब हम करेंगे कि वर्क कैसे करता है, इसकी वर्किंग क्या है। ये हम पढ़ रहे हैं गिगर मूवर काउंटर, जीएम काउंटर। उसके बाद ये वर्क कैसे करता है, जो रेडिएशंस है, रेडिएशन क्या कर रही है, एंटर कर रही है हमारे सिलेंडर के अंदर से। तो जो सिलेंडर के अंदर से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर रही है, रेडिएशन कर रही है जो हमारे पास सिलेंडर के साइड में से था, जैसे यहाँ से ये हमारा सिलेंडर था, तो यहाँ से क्या कर रही है, एंटर कर रही है। रेडिएशंस enter the tube through the window जो क्या है, थिन सेक्शन है। उसके बाद क्या कर रही है, आयनाइज कर रही है एटम्स को। जो आयनाइज कर रही है एटम्स को किस चीज के, जो हमारे पास आयोनाइजिंग गैस थे हीलियम एंड आर्गन, उसके एटम्स को क्या कर रही है, आयनाइज कर रही है। एटम्स ऑफ द गैस रेडिएशन एंटर कर रही है ट्यूब के अंदर, किसके थ्रू, विंडो जो क्या है, एक थिन सेक्शन है आउटर वॉल का सिलेंडर के, आयनाइज कर रही है वो किसको, एटम्स को ऑफ द गैस। उसके बाद क्या कर रही है, सेकंड इज इन द प्रेजेंस ऑफ high voltage the electrons are attracted by the anode। क्या कर रहे हैं, हाई वोल्टेज की प्रेजेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं एनोड की तरफ, एंड जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं एंड द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स are attracted towards cathode which leads to the constitutively a flow of current। क्या कर रहा है, जो प्रेजेंस है हाई वोल्टेज की प्रेजेंस में, जो इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्टेड हो रहे हैं बाय एनोड एंड पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट हो रहे हैं कैथोड, जो क्या कर रहे हैं, एक कंटिन्यू क्या आ रहा है, फ्लो हो रहा है करंट का, कंटिन्यू फ्लो ऑफ करंट। उसके बाद वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू फ्लो ऑफ करंट कर रहे हैं। अब जो प्रत्येक पार्टिकल है, यानी कि जो ईच पार्टिकल्स है, वो क्या कर रहा है, रेडिएशंस पेनिट्रेट्स कर रहा है। एवरी पार्टिकल क्या कर रहा है, रेडिएशंस को पेनिट्रेट कर रहा है। जो आगे किस में जा रही है, हमारे पास साइकिल के जो हमारे पास वो लगा था, आगे हमने क्या लगाया था, एम्पलीफायर लगाया था। उस एम्पलीफायर में क्या कर रहा है, वो करंट डिटेक्ट हो रहा है, पल्स ऑफ करंट क्या हो रहा है, हमारे पास डिटेक्ट हो रही है। उस डिटेक्टर के बाद वो क्या हो रहा है, जो हमारे पास रीडिंग थी, रीडिंग क्या थी, जो हमारे पास लास्ट में डिटेक्टर लगा हुआ था, डिटेक्टर चैम्बर लगा हुआ था, उसमें क्या आ रही है, फिर हमारे पास रीडिंग आ रही है। सो द लास्ट पॉइंट इज
particle of the radiation. जो रेडिएशन की पार्टिकल्स की जो रेडिएशन थी उनका हर एक पार्टिकल क्या कर रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है ईच पार्टिकल ऑफ द रेडिएशन, या तो वो पेनिट्रेट कर रहा है मतलब अंदर जा रहा है उसके जो हमारे पास सिलेंडर लगा था उसके बाद उसमें क्या जा रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है, उसके बाद वो क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है एक करंट पल्स को. ईच पार्टिकल ऑफ द रेडिएशन जनरेट्स करंट पल्स जनरेट क्या कर रही है, एक करंट की पल्स जनरेट कर रही है जो क्या कर रही है, which can be recorded जो किससे जो हमारे पास स्केलर है उस पे क्या हो रही है, वो रिकॉर्ड हो रही है. Each particle of the radiation generates a current pulse which can be recorded by a scalar. उसके बाद उसमें क्या हो रहा है, हमारे पास डिटेक्शन चैम्बर के अंदर डिटेक्ट हो रही है and recorded by a scalar and detected by the detection chamber. जो लास्ट में था हमारे पास डिजिटल काउंटर था, डिजिटल काउंटर उसमें क्या है, हमारे पास डिस्प्ले हो रही है यानी कि शो हो रही है. जैसे कि ऐसे होता है, आप लोगों ने डिजिटल जो हमारे पास होती है चीजें वो देखी हुई, जैसे कि डिजिटल वो होता है माप करने वाला वेइंग मशीन होती है डिजिटल. तो ऐसे इसमें भी क्या होता है, एक पल्स ऐसे जनरेट करने वाली, ऐसे डिटेक्ट करने वाली क्या होता है, डिटेक्टर लगा होता है जो क्या करता है कि कितनी रेडिएशन उसके अंदर प्रोड्यूस हुई है जो ये डिटेक्ट करता है. तो ये था हमारे पास जीएम काउंटर. जीएम काउंटर का क्या है, हमने वर्किंग कंस्ट्रक्शन क्या क्या होती है ये हमने देख लिया है. उसके बाद नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिंटिलेशन डिटेक्टर के कंप्लीट जो हमारे पास है, एंड दिस यूनिट विल बी कंप्लीटेड नाउ नेक्स्ट टाइम. ओके, थैंक यू.